पितृदोष के लक्षण। यदि आपको भी कुछ ऐसे साइन दिखाई दें तो हो सकता है आपको भी पितृदोष। पितृदोष हमारे पूर्वजों को और विष्णु भगवान को खुश करने के लिए किए जाते हैं उसके उपाय। तो यहाँ पे पितृदोष आपको है या नहीं वह जाने। कंधों में दर्द या फिर शरीर में भारीपन होना, हमेशा कंधों में भारी भारी लगना, शरीर का भारी लगना, यह पितृदोष के लक्षण हैं। रात को सोते समय झटके लगना, जब आप रात को सो रहे होते हैं तो आपको अचानक ही नींद में जग जाते हैं और आपको झटके लगते हैं, यह भी पितृदोष का कारण है। तीसरा, सपने में बार बार गिरना। कई बार हमारे को ऐसे सपने आते हैं कि हम किसी पहाड़ से गिर रहे हैं, कोई जगह गिरते हैं और गिरने का सपना आता है और हमारी अचानक नींद खुल जाती है। पाँचवा, यदि त्वचा रोग आपको हैं, स्किन संबंधी जो बीमारियां हैं वह पितृदोष के कारण ही होती हैं। नींद की कमी और ज़्यादा नींद, या तो आपको बहुत कम नींद आती हो या बहुत ज़्यादा नींद आती हो, यह भी पितृदोष का एक कारण हो सकता है, क्योंकि आपका मन में शांति नहीं रहती। सपने में सांप देखना और सपने में पानी देखना, यदि आपको भी ऐसे सपने आते हैं, पानी देखना, पानी में तैरना, तो यह पितृदोष के लक्षण होते हैं। अमावस्या के दिनों में दिक्कत आ जाती है, जैसे पूर्णिमा आती है, फिर पूर्णिमा के बाद 15 दिन बाद अमावस्या आती है, उन दिनों में कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़ा होना घर में, ऑफिस में, या फिर कोई भी ऐसी तकलीफ़ आ जाती है, तो यह पितृदोष का कारण हो सकता है। अपनी गर्दन के पीछे हिस्से में एक अजीब सी सनसनी महसूस करना, तो यह भी पितृदोष का कारण होता है। गर्दन में दुखना, कंधों में दुखना, घर में अशांति रहना, घर में सभी कुछ ठीक है, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी घर में आपसी मिलजुल नहीं है। छोटी छोटी बातों में पिता पुत्र के, बेटे माँ बाप के सामने बोलने लगते हैं और उनकी जो मानसिक विचार हैं वह मिलते नहीं हैं। किसी न किसी व्यक्ति का सदैव अस्वस्थ बने रहना, यदि आपके घर में भी बीमारी हमेशा से चलती ही रहती है, एक बीमार हुआ फिर वो ठीक हुआ, फिर दूसरा बीमार हो जाता है, तो यह भी पितृदोष के कारण है। व्यक्ति के जीवन में संतान का सुख नहीं मिल पाना, सभी कुछ ठीक होता है, रिपोर्ट भी सही आती है, लेकिन संतान सुख नहीं मिल पाता। कई बार संतान होकर वह भी सुख नहीं देती है और कई बार संतान उत्पन्न ही नहीं कर पाते हैं, तो यह भी पितृदोष के कारण होता है। आपकी तमाम मेहनत के बाद भी यदि आपके काम बिगड़ जाते हैं तो यह भी पितृदोष का कारण होता है। आप बहुत मेहनत करते हैं, अपना सब कुछ लगा देते हैं, लेकिन जब रिज़ल्ट आता है तो आपके फेवर में नहीं आता, यह पितृदोष का कारण है। आपके कोई भी काम सफल नहीं होने देते और बनते बनते काम रह जाते हैं। कोई भी काम आप करने जाते हैं वह सफल ही नहीं होता है, हमेशा अटक जाता है, या तो शुरू ही नहीं होता, शुरू कर भी लेते हैं जैसे तैसे, तो फिर वह पूर्ण नहीं होता, और पूर्ण हो जाता है तो उसका रिज़ल्ट हमारे फेवर में नहीं आता है। यह भी पितृदोष के लक्षण हैं। पूजा पाठ में मन नहीं लगना और पूजा के समय नींद आना, उबासी आना, आलस आना, यह सब पितृदोष के कारण ही हैं। यदि आपका पूजा में मन नहीं लगता तो यह एक पितृदोष का कारण माना जाता है। यह थे पितृदोष के 15 कारण। क्योंकि हमारे शरीर में बहुत से रोग होते हैं, लेकिन कुछ रोग ऐसे होते हैं जो पितृदोष कहलाते हैं। ग्रह दोष भी उनमें से एक आता है। ग्रह दोष जो हमें दिखता नहीं है लेकिन वास्तव में होता है, क्योंकि हमारे आयुर्वेद के ज्योतिष विज्ञान में यह बताया गया है, जिसको एस्ट्रोलॉजी इंग्लिश में कहते हैं। तो यह सब सही होता है, क्योंकि यह तब लिखा गया था जब विज्ञान नहीं था, और अभी तक वह सच होता आ रहा है। तो आप बताएं, ज्योतिष विज्ञान आपको सही लगता है या नहीं? आयुर्वेद में आपका विश्वास है या नहीं?
क्योंकि भाग्य होता है तो ज्योतिष भी होता है। आपने देखा होगा कभी आप बहुत संकट में होते हैं और कहीं से भी आपको कोई मदद आ जाती है और आप उस संकट से उबर जाते हैं, और यह भाग्य कहलाता है। और भाग्य मतलब भगवान, भगवान मतलब जो ज्योतिष भी सिखाता है हमें कि पूजा करनी चाहिए। तो इस प्रकार से आप कभी भी, यदि आपके साथ कोई भी इंसिडेंट हुआ हो, कोई ऐसा कारण हो, तो आप अपना शेयर कर सकते हैं। जैसे कि आप कहीं जा रहे हैं और आपको बीच में ही समाचार मिल जाता है कि आज आपका इंटरव्यू कॉल आ गया है, मैसेज आता है बीच में, और आप बड़ी नौकरी, छोटी नौकरी से बड़ी नौकरी का इंटरव्यू देने चले जाते हैं और आप वहाँ पर सेलेक्ट हो जाते हैं। आप जा रहे थे छोटी नौकरी का इंटरव्यू देने के लिए, लेकिन आपको अचानक बड़ी नौकरी का इंटरव्यू आता है। यह भाग्य ही है, यह ग्रह ही हैं।